कभी कभी जीवन में जो दिखता है वह होता नहीं। इंसान अक्सर बाहर से चीजों को देखकर ही उनका मूल्य आंक लेता है, मगर सच तो बहुत गहराई में छिपा होता है। आज की कहानी एक ऐसे धनी व्यक्ति की है जो अपनी एक गलती से एक बहुत बड़ी सीख लेता है कि असली मूल्य व्यक्ति के कपड़ों या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके आचरण और दिल से होता है। किसी समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अनगिनत संपत्ति, नौकर चाकर, गाड़ियां और आलीशान बंगले थे। नगर भर में उसकी अमीरी और ठाट बाट की चर्चा थी। हर कोई उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, क्योंकि वह अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक रुतबे के लिए जाना जाता था। उसे अपने धन पर गर्व था और वह लोगों को उनके कपड़ों, बाहरी व्यक्तित्व और सामाजिक स्थिति से आंकता था। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने नए महल जैसे घर की पूजा करवाएगा और एक भव्य दावत का आयोजन करेगा। उसने नगर भर के गणमान्य व्यक्तियों, व्यापारियों और अफसरों को निमंत्रण भेजे। तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो गई थीं। पूरे नगर में चर्चा थी कि यह साल की सबसे बड़ी दावत होगी। जिस दिन कार्यक्रम था, उस दिन हर कोना जगमगाता दिख रहा था। झूमर झिलमिला रहे थे, हर कोने पर फूलों की सजावट थी, संगीत चल रहा था और स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। हर कोई अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहनकर आया था। महिलाएं रेशमी साड़ियों में, पुरुष महंगे सूट और शेरवानी में। पूरा माहौल जैसे किसी राजमहल की तरह लग रहा था। लेकिन उसी समय एक साधारण से कपड़े पहनने वाला वृद्ध व्यक्ति मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसके कपड़े कुछ फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए और पैरों में पुराने चप्पल थे। वह व्यक्ति बेहद शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और अनुभव का प्रकाश झलक रहा था। वह अमीर व्यापारी का पुराना परिचित था, जिसने उसे कई साल पहले किसी कठिन परिस्थिति में मदद की थी। उसने भी निमंत्रण पाया था और उसी के अनुसार उपस्थित हुआ था। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोका। द्वारपाल ने उसकी हालत देखकर ही मान लिया कि यह कोई भिखारी या बिना बुलावे का व्यक्ति है। उसने रूखे स्वर में उसे बाहर जाने को कहा। वृद्ध व्यक्ति ने शांत स्वर में बताया कि उसे आमंत्रण मिला है, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लोग उसे घूरने लगे, कुछ ने मजाक उड़ाया और वह अकेला अपमानित सा वहां खड़ा रह गया। उसी समय व्यापारी वहां आया और द्वारपाल से कारण पूछा। द्वारपाल ने कहा कि एक अजनबी भिखारी जैसा व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। व्यापारी ने जब वृद्ध को देखा तो वह क्षण भर के लिए रुका। कहीं न कहीं चेहरा पहचाना हुआ लगा, लेकिन उसके साधारण कपड़े देखकर उसने उसे तुरंत बाहर निकालने का आदेश दिया। वृद्ध व्यक्ति कुछ बोले बिना सिर झुकाकर वहां से चला गया। समारोह खत्म हुआ। अगले दिन व्यापारी अपनी सफल दावत की तारीफ सुनता रहा, मगर कहीं न कहीं एक असंतोष उसके भीतर पल रहा था। उसे वृद्ध का चेहरा बार बार याद आ रहा था। अंततः उसने अपने एक नौकर से कहा कि उस वृद्ध व्यक्ति के बारे में पता करे। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद पता चला कि वह वृद्ध वास्तव में वही व्यक्ति था जिसने बरसों पहले व्यापारी को एक कठिन समय में आर्थिक सहायता दी थी। उस समय व्यापारी दिवालिया हो गया था और इस वृद्ध ने बिना किसी शर्त के उसे धन, आश्रय और मार्गदर्शन दिया था। वही व्यक्ति जिसने उसे फिर से खड़ा किया था, आज उसी के द्वारा अपमानित होकर लौट गया था। व्यापारी का हृदय कांप गया। उसे अपनी गलती का आभास हुआ और उसका घमंड चूर चूर हो गया। वह तुरंत वृद्ध के घर गया, जो एक छोटे से झोंपड़े में अकेले रहता था। वह उसके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी। वृद्ध व्यक्ति ने कोई क्रोध नहीं दिखाया, केवल मुस्कुराया और कहा कि यह जीवन की सच्चाई है। हम लोग अक्सर बाहर से देखकर ही लोगों का मूल्यांकन कर लेते हैं, जबकि असली अमूल्य चीजें अंदर छुपी होती हैं। उस दिन व्यापारी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने घर पर एक और दावत रखी, लेकिन इस बार कोई आलीशान दिखावा नहीं किया गया। उसने घोषणा की कि यह आयोजन उन लोगों के सम्मान में है जो जीवन में सच्चे मूल्य रखते हैं, करुणा, दया, ईमानदारी और सादगी। उसने वृद्ध को मंच पर आमंत्रित किया और नगर के सामने घोषणा की कि जो व्यक्ति आज वह बना है,
उसमें इस वृद्ध का सबसे बड़ा योगदान है। वह दिन नगर के लिए एक नई शुरुआत था। उस दिन से लोगों की दृष्टि बदलने लगी। व्यापारी ने भी अपने जीवन के तौर तरीके बदल डाले। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग दान में देना शुरू किया और वह लोगों को कपड़ों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानने लगा। उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ी, मगर इस बार केवल धन के कारण नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता और सीखने की क्षमता के कारण। और वृद्ध व्यक्ति, वह पहले की तरह ही साधारण जीवन जीता रहा, मगर अब वह लोगों के लिए एक प्रतीक बन गया। एक ऐसा प्रतीक जो याद दिलाता है कि सबसे कीमती चीजें अक्सर सबसे सादे रूप में आती हैं। मूल संदेश: किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों या बाहरी दिखावे से मत आंकिए। सच्चा मूल्य उसके चरित्र, कर्म और दिल की गहराई में होता है। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, उनकी गाड़ियों या उनके बैंक बैलेंस से आंकने लगते हैं, मगर इस कहानी ने हमें एक गहरी बात सिखाई है। असली इंसान वो होता है जो अंदर से सुंदर हो, जिसका दिल साफ हो। अगली बार जब कोई साधारण इंसान आपके सामने आए तो जरा रुकिए, सोचिए, हो सकता है उसके अंदर वो महानता छिपी हो जो दुनिया बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट छू गया। और हाँ, ऐसे ही और दिल छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सीख, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए सादगी को अपनाइए और दिल से देखना सीखिए।